बाइक से आए हैं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट से आए हैं कि डिफेंडर से आए हैं? अब गरीब का जो मिला मैं उसी से आया। अब बहरहाल आ तो गया हूँ। और अभी अगर जयराम महतो जी मिल गए बीच में, मान लीजिए कि किसी चौक चौराहे पर अगर मुलाकात हो गई तो क्या मतलब रहे हैं शुरू के मित्र आज भी वो शेर है ना कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो शर्मिंदगी वाली बात है कि नहीं है? कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। आंख मिलेंगे मतलब अभी सीएम से मिले अभी आप डुमरी में सीएम से मुलाकात हुई तो मांग रखी उनसे पूछे कि भाई क्यों बॉडीगार्ड हटा? मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी राज्य का बेटा है, हेमंत सोरेन जी दिशोम गुरु का बेटा है। ये उड़ती चिड़िया को भी पहचानता है कि वो क्या है। तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, पहचानने में चूक करके पार्टी के। अब उधर चाईबासा से जो है लोग खोजने आ जा रहे हैं दीपक बिरुवा को कि भाई मंत्री जी हमारे कहाँ चले गए, अपने इलाके में दिख ही नहीं रहे। इतना ही चुनाव में अगर कॉन्फिडेंस है तो इतने मंत्रियों को आप लोग यहाँ जत्था काहे लगा के रखे? मंत्री बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता के हैसियत से इस क्षेत्र में मतलब नेता बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। आप पहले नेता हैं कि अब सिर्फ कार्यकर्ता ही? बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी ऐसा कौन सा सपना रामदास दा का अधूरा रह गया जो सोमेश सोरेन को पूरा करना? बिल्कुल। देखो बाबूलाल पूछिएगा जाके आप कि उनको तैयार किसने किया था, उनको स्थान किसने दिया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाया पिया और आकर यहाँ टंडली कर रहे हैं। वो आप बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी को आप बाबूललवा कह रहे हैं। आप बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के वरीय नेता मुख्यमंत्री उनको बैल कह दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आप पैराशूटेड नेताओं का आगमन इस प्रदेश में हुआ था। अभी तो जेएमएम में पैराशूटेड ही है ना? आप तो चुनाव से पहले जेएलकेएम से आप सीधा पैराशूटेड। इसलिए इंटरव्यू में ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप रिजवान को क्रांतिकारी क्यों बोलते हैं? मैं विचारधारा, वो अपने नाम के आगे टाइगर रखते, मैंने तो टाइगर लायन कुछ कहा नहीं। अब आते हैं थोड़ा नौकरियों वाले मसले पे, चूंकि आप आए हैं, नौजवान हैं, क्रांतिकारी भी हैं, तो थोड़ा नौकरियों पर भी बात कर लेते हैं। 2,68,000 सरकारी पद अभी खाली हैं। सरकार पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2,68,000 पद भरना था, वादा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेएमएम का। वादा कैसे होगा? मैंने अब लगातार हमें बच्चे लिख कर भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि भैया नेता मिले अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पकड़ के पूछिए उनसे कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कब। आप लोग डकार बैठे हैं। इसका 20 से 22 हजार का एक आंकड़ा है घाटशिला से, जो घाटशिला के मूल रूप से रहने वाले हैं, जो यहाँ के मतदाता वर्ग हैं, उनका मैया सम्मान योजना के लाभार्थी से उनका नाम कट गया है। वे नाराज हैं और वे क्रॉस वोटिंग करेंगे। मतलब जेएमएम के वोटर थे पहले, लेकिन अब जाके वो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे। नहीं, ये देखो, अब किसी भी चीज का अनाउंसमेंट यदि होता है, किसी चीज मतलब का चुनाव था तो आप सबको दे दिए एक बार में, इसके बाद जब चुनाव में वोट ले लिए तो फिर बाद में काटना किसी को नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा कई एक मुद्दा है आकाश भाई। मुद्दा जरा बताइए। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को लेके भयंकर नाराजगी है। सरकार नौकरियों के मसले पर भयंकर नाराजगी है। स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकारी नियुक्तियां नहीं हो रही है, आयोग में अध्यक्ष नहीं हो रहे थे, लड़कों को आंदोलन करना पड़ जा रहा है। कौन सा मसला है जो आप लोग ठीक ठाक तरीके से? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम इस वक्त घाटशिला के अलग अलग इलाकों में है। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। ऐसा इसलिए भी ताकि हम घाटशिला के मतदाताओं के मिजाज को पढ़ सकें, मिजाज को जान सकें, और इसलिए भी क्योंकि मतदाताओं के मिजाज से ही तय होगा कि घाटशिला का अगला विधायक कौन होगा। बहरहाल चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को कैंडिडेट बनाया है। और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसके साथ साथ कल्पना सोरेन और बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का यहां आना जाना लगा रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व रिजवान अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रत्याशी के लिए कैंपिंग कर रहे हैं। बाइक से आए हैं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट से आए हैं कि डिफेंडर से आए हैं? अब गरीब का जो मिला मैं उसी से आया। अब बहरहाल आ तो गया हूँ और लगातार घाटशिला के तमाम घाटों पर मैं जा रहा हूँ और बिल्कुल सबों के मन को भी पढ़ा और बिल्कुल यहाँ के लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामदास बाबू का बोया हुआ बीज है और सबों ने ठाना है कि रामदास सोरेन के साथ साथ गुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का वक्त आ गया है। सारे लोग तैयार हैं। कह रहे हैं कि भाई आप लोग घूम फिर रहे हैं, इतने मंत्रियों को लगा दिया गया। एक छोटा सा इलाका है घाटशिला, बहुत बड़ा विधानसभा तो है नहीं। अब यहाँ हर एक मंत्री जो है वहाँ मौजूद है। अब उधर चाईबासा से जो है लोग खोजने आ जा रहे हैं दीपक बिरुवा को कि भाई मंत्री जी हमारे कहाँ चले गए, अपने इलाके में दिख ही नहीं रहे।
इतना ही चुनाव में अगर कॉन्फिडेंस है तो इतने मंत्रियों को आप लोग यहाँ जत्था काहे लगा के रखे हैं? नहीं, सभी मंत्री बाद में पहले कार्यकर्ता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है। आज मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ तो एक कार्यकर्ता के हैसियत से पहुंचा हूँ। हम लोग एक सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अपने, चूंकि रामदास बाबू का एक बड़ा व्यवहार उनका पूरे राज्य में जाना जाता है, उस सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आज हमारे बीच में नहीं है तो हमारी आत्मा ये गवाह नहीं देगी आकाश भाई कि मैं घर पर बैठा रहूं। हमारे मंत्रियों की आपने बात कहा है, तो मंत्री भी एक इंसान है। रामदास सोरेन साहब उनके बीच के नेता थे। रामदास सोरेन साहब उनके मंत्री थे। उनके मंत्रिमंडल में एक स्थान था उनका, और रामदास सोरेन साहब एक गार्जियन थे। तो जाहिर सी बात है, आपने दीपक भैया की बात करी है, दीपक बिरुवा साहब हो चाहे कोई भी मंत्री हो, मंत्री बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता के हैसियत से इस क्षेत्र में मतलब लगे नेता बाद में है, पहले कार्यकर्ता है। बिल्कुल। आप पहले नेता हैं कि अब सिर्फ कार्यकर्ता ही? बिल्कुल, हम लोग अभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी को सीख रहे हैं और पार्टी को देख रहे हैं कि कैसे कार्य होता है। और बिल्कुल हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया है कि आदरणीय दिशोम गुरु, जिन्होंने एक बड़े आंदोलन को तैयार किया था और इस राज्य के लिए लड़ाई, जो विभाजन की जो लड़ाई थी, राज्य हमें मिले, राज्य हमें अलग हो जाए, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ा था। और बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन की पार्टी से मुझे सीखने का अवसर मिला। एक बात बताइए रिजवान जी, 3 दफे रामदास दा यहाँ से विधायक चुने गए। अब जेएलकेएम के लोग और बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी ऐसा कौन सा सपना रामदास दा का अधूरा रह गया जो सोमेश सोरेन को पूरा करना है? बिल्कुल, देखो बच्चों का, अब मैं एक बात बताता हूँ, परिवार, ये पूरा घाटशिला एक परिवार है। रामदास बाबू का एक पूरा परिवार है। परिवार नहीं, मेरी बात पहले सुन लो। अभी वर्तमान में रामदास दास हैं, इससे पूर्व में, ठीक है, चंपैदा का मैं आदर सम्मान करता हूँ। बाबूलाल जी से पूछिएगा, बाबूलाल पूछिएगा जाके आप कि उनको तैयार किसने किया था, उनको स्थान किसने दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाया पिया और आकर यहाँ टंडली कर रहे हैं। वो उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या स्टाइल रहा है, उनका लोगों के पास जाने का स्टाइल क्या रहा है, ये पूरे राज्य से छुपा हुआ नहीं। आप पत्रकार महोदय, इस बात को मैं इस मन बिल्कुल कहने में बिल्कुल जरा सी भी झिझक नहीं करूंगा कि रामदास सोरेन जी हमारे अभिभावक हैं और रामदास सोरेन जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को लेकर उनके पुत्र सोमेश सोरेन जी चले हैं और हर जाति हर वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। आपने कहा बाबूलाल सोरेन जी कहां आसमान कहां जमीन की बात करते हैं आप महोदय? आप बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी को आप बाबूलालवा कह रहे हैं। आप बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के वरीय नेता मुख्यमंत्री, उनको बैल कह दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप कहें कि कहां रामदास सोरेन और कहां बाबूलाल सोरेन। सोमेश सोरेन का जो बिल्कुल उनका जो परिवार के पास कौन सा राजनीतिक उतना अनुभव है? अनुभव, हर चीज में अनुभव मायने नहीं रखता है। कुछ परिवार का झलक उन पे होता है। आकाश साहब के पुत्र में आकाश साहब का खून है। तो आकाश साहब जिस सिस्टम से चलते हैं, जिस नियम से चलते हैं, जिस विचारों के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं रामदास सोरेन के विचारों को लेकर श्री सोमेश सोरेन जी चल रहे हैं। दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन का पुत्र कौन है? हेमंत सोरेन जी है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को कि हेमंत सोरेन जी का जो रक्त है, हेमंत सोरेन जी का जो विचार है, हेमंत सोरेन जी की जो लाइफ स्टाइल है, राज्य को सींचने का जो स्टाइल है, गरीबों के बीच में उनका जो योजनाएं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का बेटा है। वो तो कहीं ना कहीं असर होता है। आप चंपाई सोरेन के खून को कम आंक रहे हैं क्या? चंपाई सोरेन इतने बार के विधायक, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य में कितने बार के मंत्री रहे। चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। आप कैसे उनको कमतर आंक रहे हैं? मैं कमतर की बात नहीं, मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जी की बड़कपन थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद इनको दिया। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को चाहते थे, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, योग्य ठीक है, लेकिन आदर और सम्मान की बात, आदर, हेमंत सोरेन जी ने आदर किया उनका, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में दगा दिया और जाकर सीधे भारतीय जनता पार्टी, जो बाहरी विचारधारा के साथ इस राज्य में स्थापित होने के लिए 2024 के चुनाव में पैराशूटेड नेताओं का आगमन इस प्रदेश में हुआ था। ग्रास रूटेड नेताओं को हेमंत सोरेन जी ने तैयार किया, एक बड़े फौज को तैयार किया और 3.25 करोड़ जनमानस का एक ही बार ऐलान हुआ कि बाहरी विचारधारा के नेताओं को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ग्रास रूटेड नेताओं को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और अबुआ सरकार को लाने का काम करेंगे। आज देख लीजिए, माओ के सम्मान में 1000 राशि था। हमारे हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने, इंडिया गठबंधन ने साफ साफ कहा कि आप मुझे चुनो, माओ के सम्मान में 2500 राशि को बढ़ाकर करेंगे। हमने जो वादा किया, हेमंत सोरेन जी ने जो वादा किया और हेमंत सोरेन जी जो वादा करते हैं उसको हेमंत सोरेन जी निभाने का काम। रिजवान भाई, आप कहे कि पैराशूटेड लोग यहाँ आ गए,
अभी तो जेएमएम में पैराशूटेड ही है ना। नहीं, आप तो चुनाव से पहले जेएलकेएम से आप सीधा पैराशूटेड। पत्रकार महोदय, जेएलकेएम के लोग तो पिछले इंटरव्यू में ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप रिजवान को क्रांतिकारी क्यों बोल दिए। मैं विचारधारा के साथ चला हूं। जो लोग इस बात को कहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी को क्रांतिकारी क्यों, भाई क्रांतिकारी विचारधारा को अगर ग्रहण करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। मैंने तो नाम चुरा लिया। बिल्कुल नाम कभी भी उसने टाइगर रखता है, मैं उनका वो अपने नाम के आगे टाइगर रखते हैं। मैंने तो टाइगर लायन कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि झारखंड में रिजवान क्रांतिकारी को रिजवान क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि भगत सिंह के स्टाइल से, भगत सिंह के विचारों से मुझे प्रेरणा मिला। गांधी जी के विचारों को मैंने ग्रहण किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शेख भिखारी, अब तमाम वीर शहीदों के जो सपने थे उनको मैंने ग्रहण किया। उनके विचारों के साथ मैं चला और अपने आप को क्रांतिकारी विचारधारा में ढालने का एक काम किया। तो मेरे नाम के अंत में रिजवान क्रांतिकारी, तो इनसे जलन नहीं, हिर्सा नहीं होनी चाहिए। ये जेएलकेएम के प्रत्याशी भी हैं, रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार मूवमेंट जो है वो जयराम महतो का भी हो रहा है। कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो सकता है रामदास मुर्मू के यहाँ खड़े होने से, चूंकि वे भी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और तथाकथित महतो कम्युनिटी, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी महतो की पार्टी है, हालांकि ये आरोप आप लोगों का है। तो दोनों तरफ का समीकरण है, महतो भी हैं आदिवासी भी हैं, उन लोगों के पास कैंडिडेट आदिवासी हैं, पार्टी आप लोग महतो कहते हैं तो महतो भी। ठीक है, चुनाव लड़ने का सबों का अधिकार होता है। टेंशन है अपने बीच में? कोई टेंशन नहीं। मैंने तो कहा कि मैं विजय का झंडा, मैंने पिछले आपके इंटरव्यूज में मैंने कहा था, कई एक पत्रकार बंधुओं के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि घाटशिला के तमाम घाटों पर रामदास सोरेन जी का आवाज है, रामदास सोरेन जी का बोया हुआ बीज है। हर घाट से, घाटशिला के हर घाट से रामदास सोरेन जी का पौधा निकलेगा और सभी घाटों से एक ही आवाज आएगी कि रामदास सोरेन हमारा है, सोमेश सोरेन हमारा है, हम उनके सपनों को आगे लेकर जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा नौकरियों वाले मसले पे, चूंकि आप आए हैं, नौजवान हैं, क्रांतिकारी भी हैं, तो थोड़ा नौकरियों पर भी बात कर लेते हैं। 2,68,000 सरकारी पद अभी खाली हैं। सरकार पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। 2,68,000 पद भरना था, वादा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेएमएम का, वो वादा कैसे होगा? मैंने आपसे सवाल से पहले मैंने जवाब दिया है कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का पुत्र है। वो तो ठीक है, वो तो सब जानता है। शिबू सोरेन का पुत्र है। हेमंत सोरेन जी, ऑन कैमरा कहता हूँ, हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब कुछ तो बिल्कुल इसका ब्लूप्रिंट अभी बताइए कि अभी सहायक आचार्य को लेके अभी वैकेंसी थी, उसमें 26,400 के आसपास का पद था, उसमें आधा से ज़्यादा पद तो खाली रह गया। कहा जा रहा है कि नियमावली में ऐसा मामला फंस जा रहा है, सीटेट बनाम जेटेट का मामला ऐसा फंस जा रहा है इस सरकार में कि लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। जेटेट की परीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या जेएमएम सरकार में आज तक हुई नहीं बीते 6 वर्षों में, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जेटेट पर भी बात किया था, विभागीय मंत्री से मैंने कहा था, पिछले बार आप शायद मंत्रालय में मंत्री आवास में मिले थे, मैंने कहा था, मैं इस विषय पर भी चर्चा हमने किया था कि जेटेट पर विचार किया जाए और तमाम जो वैकेंसीज खाली हैं उन पर विचार किया जाए। तो आश्वासन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाया कि जल्द इस पर होगी। और नियुक्तियों का जो प्रक्रिया आपने अभी देखा, देख लो, अभी हेल्थ विभाग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलने वाले हैं, होंगे, उन पर बहालियां होंगी। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें। रिजवान भाई 6 साल हो गया सरकार का, मतलब विधायक आवास बनना था, विधायक आवास बन गया, मंत्रियों का आवास बनना था, करोड़ों रुपए से मंत्रियों का आवास बन गया। भाई रोज झारखंड के नौजवानों का आवास तो बनने दीजिए, उनका घर तो बसने दीजिए, वो नौकरियां उनको नहीं मिल रही है। अब बताइए कि स्कॉलरशिप का पैसा है, अब लगातार हमें बच्चे लिख कर भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि भैया नेता मिले अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो तो पकड़ के पूछिए उनसे कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कब। आप लोग डकार बैठे हैं। स्कॉलरशिप वाली बात मेरे तक भी आई है आज, शायद कल ही किसी ने फोन किया मुझे, कोई स्टूडेंट था, मुझे कहा कि ऐसी ऐसी समस्या, हम लोग मिलेंगे, जल्द इस पर चर्चा है। चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों पर, इन सब मसलों पर विराम लगेगा और सभी का जो समस्या है उसका निवारण के लिए हल जरूर निकाला जाएगा। मैया समान योजना को लेकर लगातार आप लोग कह रहे हैं, या जेएमएम के वरीय नेता, वरीय नेत्री भी लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने मतलब एक तरह से सुरक्षा की गारंटी दी है, उनको सम्मान दिया है, मैयाओं को सम्मान दिया है। बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि लगभग 20 से 22 हज़ार का एक आंकड़ा है घाटशिला से, जो घाटशिला के मूल रूप से रहने वाले हैं, जो यहाँ के मतदाता वर्ग हैं, उनका मैया समान योजना के लाभार्थी से उनका नाम कट गया है। वे नाराज हैं और वे क्रॉस वोटिंग करेंगे, मतलब जेएमएम के वोटर थे पहले, लेकिन अब जाके वो बीजेपी की तरफ वोट करेंगे। नहीं, ये उनका नारा हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि नाम कटा है, तो आपने देखा होगा कि इनका बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से जो योजना पहुंचनी चाहिए वो योजना को डबल लेने का काम किया। आपने देखा पिछले बार, तो फिर आप दिए उसी पर
देखो, अब किसी भी चीज का अनाउंसमेंट यदि होता है, किसी चीज मतलब का चुनाव था तो आप सबको दे दिए एक बार में, इसके बाद जब चुनाव में वोट ले लिए तो फिर बाद में काटते नहीं, काटना किसी को नहीं है। मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी काटने वालों में से नहीं, जोड़ने वालों में से है। तो आप इस बात को मैं कहूंगा, घट तो रहा है ना मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। उस पर कुछ कारण हो सकता है, आपकी त्रुटियां हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियां हो सकती है, तो इस पर मानना होगा और इस बात को स्वीकार करना। 20 से 22 हजार का आंकड़ा है, क्या बैकफायर नहीं करेगा आप लोगों को? आप लोग लगातार मैया सम्मान योजना एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि हम लोग उनको लगातार लाभ दे रहे हैं। मैंने हमारे लोगों ने कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। मैंने कहा कि बाकायदा चुनावी मुद्दा ही रहा 2000, आप लोग 24 जीते ही। 24 मैंने लड़ा है, हमारे लोगों ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा है, लेकिन हमारा मुद्दा कई एक मुद्दा है। आकाश भाई, कौन सा मुद्दा जरा बताइए? रोजगार के मुद्दे पर सरकार को लेके भयंकर नाराजगी है, सरकार नौकरियों के मसले पर भयंकर नाराजगी, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकारी नियुक्तियां नहीं हो रही है, आयोग में अध्यक्ष नहीं हो रहे थे, लड़कों को आंदोलन करना पड़ जा रहा है। कौन सा मसला है जो आप लोग ठीक ठाक तरीके से? हमारा बिल्कुल, हमने सरकार का दामन थामा है और सरकार इन्हीं मसलों के लिए बनी है और सरकार इन मसलों को जल्द से जल्द, मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा और मिलता रहूंगा। जल्द से जल्द, बिल्कुल जल्द, चुनाव के बाद 14 के बाद जरूर इन सब चीज़ों पर मुझे विश्वास है। एक सिपाही होने के नाते, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही होने के नाते हम लोग बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जो वायदे किए हैं, सरकार ने जो कहा है उसको पूरा करेगा। जयराम महतो भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, आप भी घूम रहे हैं, कौन सी गाड़ी से घूम रहे हैं पहले तो यही बताइए? हमारा नॉर्मल सा स्कॉर्पियो है, मित्र का स्कॉर्पियो है, हम लोग नॉर्मल घूम रहे हैं। आप हमेशा मित्र के स्कॉर्पियो या मित्र के डिफेंडर पे क्यों? खुद की नहीं है भाई साहब, आप पता कर लो, हमारी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। आप जिन इलाकों से आते हैं वहाँ कोयला का धंधा, कोयला का व्यापार इस तरीके का है कि वहाँ लोगों की अर्थव्यवस्था उफान पर चली आती है। रिजवान भाई कहाँ पीछे? नहीं, बिल्कुल मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं लगता। मैं बिल्कुल अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गाइडलाइंस होते हैं उन पर चलने का काम करता हूं और लोगों की सेवा करना मैं बिल्कुल धर्म समझता हूं। और इसी धर्म के साथ रिजवान क्रांतिकारी का उदय हुआ है। रिजवान क्रांतिकारी जनमुद्दों के साथ जुड़ा रहता है। झारखंड में रिजवान क्रांतिकारी को जनमुद्दों के साथ जाना जाता है। जनता का जो समस्या होता है उन समस्याओं का समाधान करने में रिजवान क्रांतिकारी विश्वास रखता है और इन्हीं से मेरा परिचय है। मैं बिल्कुल कोयला जो समस्या का हल आप कराते हैं, आप अपना समस्या का हल नहीं करा पा रहे। बॉडीगार्ड जो है वो भी, बॉडीगार्ड मैंने कहा था अभी सीएम से मिले, अभी आप डुमरी में सीएम से मुलाकात हुई तो मांग रखी उनसे, पूछे कि भाई क्यों बॉडीगार्ड हटा दिए? मैंने कहा है कि हेमंत सोरेन जी है, ये सभी चीजों पर निगाह रखते हैं। हेमंत सोरेन जी राज्य का बेटा है, हेमंत सोरेन जी दिशोम गुरु का बेटा है। ये उड़ती चिड़िया को भी पहचानता है कि वो क्या है। तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पहचानने में चूक कर गए। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो सभी चीजों का नॉलेज रखते हैं। और मैं फिर आपके कैमरे में ऑन द कैमरा कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी हैं, सभी चीजों पर निगरानी रखते हैं। हेमंत सोरेन जी यदि वादा किए हैं, चाहे वो रिजवान से वादा हो, झारखंड की जनता से वादा हो या किसी से भी वादा हो, वादा को जरूर वो पूरा करते हैं। झारखंड की जनता से वादा तो ठीक है, लेकिन आपसे जो वादा था कि भाई आपको सुरक्षा मिलेगी, इज्जत मिलेगा, तो अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अलारगो गए पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के यहाँ, तो वहाँ आपकी गलबैयाँ करते तस्वीरें भी आई, लगातार आप मुलाकात भी कर रहे थे। क्या कुछ आश्वासन मिला? बॉडीगार्ड की वापसी की संभावना है कि नहीं? मैंने चर्चा बॉडीगार्ड पर नहीं किया है। बॉडीगार्ड मैंने पिछले बार भी कहा था कि सरकार को ऐसा लगा था कि रिजवान क्रांतिकारी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के मुखिया हैं, सभी चीजों पर उनकी निगरानी है, मिलेगी। और बिल्कुल मैंने कहा है कि मैं इस पार्टी में एक सिपाही के रूप में हूँ, जो आदेश होगा मैं पालन करने का। अभी अगर जयराम महतो जी मिल गए बीच में, मान लीजिए कि किसी चौक चौराहे पर अगर मुलाकात हो गई तो क्या मतलब? मित्र रहे हैं शुरू के, मित्र रहे हैं शुरू के, आंदोलन के साथी रहे हैं, अगुआ साथी रहे हैं, मित्रता रही है। मैंने कहा कि शत्रुता नहीं है, हमारी मित्रता है, कल भी थी, आज भी है। वो शेर है ना कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो शर्मिंदगी वाली बात है कि नहीं है? कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आंख मिलेंगे मतलब? बिल्कुल मिलते हैं, हमारे बगल के साथी हैं, विधायक बने हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कैसे लगता है? अरे भाई, मैंने उनको बहुत तरीकों से तैयार किया। आप तैयार किया? अरे भाई, मैं मिलकर उनको बहुत चीजों का, चूंकि उम्र में छोटे हैं तो कहीं ना कहीं चीजों को, जो बड़े होने का जो हमारा हक है, मैंने अपने हक की अदायगी किया है। और पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि मैंने किस रूप में अपने हक की अदायगी किया है। चेला जो है वो विधायक बन गए। और ठीक है, चेला नहीं कह सकते हैं, भाई है। चेला का एक अलग राह होता है, चेला एक अलग होता है। आप उनको शेप किए, उनके विचारों को और बाकी तमाम। मेरी शुभकामना है। रिजवान क्रांतिकारी कल भी अच्छाई के पायदान को स्वीकार किया था और अच्छे पथ पर चलने का निर्णय लिया था। आज भी चल रहा हूँ और संघर्ष के रास्ते को हमने इख्तियार किया है, संघर्ष के रास्ते को हमने स्वीकारा है। और संघर्ष
अभी हैं, जब तक अभी है, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जेएलकेएम के साथियों से भी मिलेंगे? बिल्कुल, मुलाकात होती रहती है, राहे बराहे। तो भाई मैं भी प्रचार में, वो भी प्रचार में, मिलते जुलते रहते हैं। मेरी शत्रुता नहीं है। तो वो लोग बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं, जोहार आदाब सलाम सत श्री अकाल सब होता रहता है। मैंने कहा मेरी किसी से शत्रुता नहीं आकाश भाई। राजनीति का एक मार्ग हो सकता है। मैंने कहा कि मतभेद हो सकता है हमारा, आकाश भाई से मतभेद हो सकता है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप कह सकते हैं राजनीति में है ही नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई एक मित्र जो होते हैं ना, भाई जो होते हैं ना, उनसे विचारों का मिलना थोड़ा हो सकता है कि ठीक है तुम्हारा विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, नहीं मिल सकता, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मतलब जयराम जी से मनभेद नहीं है आप? बिल्कुल, किसी से नहीं, जयराम जी नहीं, बल्कि किसी से हमारा मनभेद नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं। ये पॉलिटिक्स में ऐसा कहते हैं ना कि जब मतभेद होते हैं और मनभेद नहीं होते हैं तो द्वार भी खुले रहते हैं। बिल्कुल, द्वार वाली बात वो अलग विषय है। मैं जिस द्वार को अभी इख्तियार किया हूँ, अभी इसी द्वार में हूँ और इसी द्वार में ही इतिहास रचूंगा। मैं समझता हूँ आपका निशाना कहाँ है। मैं आज भी हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वार में हूँ। नहीं, ठीक है। देखो, मैंने कहा है कि राजनीति में परिस्थिति भी बहुत कुछ तय करती है। ठीक है, स्थिति परिस्थिति होती रहती, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस आंदोलन की पार्टी रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हमारे पिताजी भी विनोद बिहारी महतो के साथ में आंदोलन किए हैं। आंदोलनकारी हमारे पिता हैं, हमारे चाचा हैं, पेंशन में है, पेंशन लेते हैं। तो मैं उस चीज़ को गिनाता नहीं हूँ पत्रकार महोदय कि हमारे लोगों ने भी आंदोलन में इशारा है क्या कि कोई गिनाता है? नहीं, जो भी गिनाता है, इशारा मेरी किसी की और नहीं, लेकिन मैं इस बात को कहूँगा कि हमारे लोगों ने भी शहादत के लहू के साथ में चला है और इस राज्य को सींचने का काम किया। तो मैं उसको दर्शाने का काम नहीं करता हूं। मैंने अपने फर्ज की अदायगी किया है, मैंने अपने फर्ज को निभाया है, तो मैं इसको दिखलाने का कार्य नहीं करूंगा। यदि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे मजबूत किया जाएगा, इन विषयों के साथ में रिजवान क्रांतिकारी चलता है और आगे भी चलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को ऐसा लगेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष को, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, या राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री को लगेगा कि रिजवान क्रांतिकारी को कोई बेहतर जगह रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखेंगे। मैं इंतजार में हूं और पार्टी के सिद्धांतों के साथ बना हूं, पार्टी के आदेश के हिसाब से मैं कार्य करता हूं। घाटशिला भी आया हूं, बिल्कुल एक सिपाही होने के नाते ये मेरा परम धर्म बनता है कि मैं घाटशिला के तमाम घाटों पर जाऊं और सोमेश सोरेन जी को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने का काम करूं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिजवान अंसारी। लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हालिया सुर्खी में तब रहे जब हमारे साथ बीते दिनों इनका इंटरव्यू हुआ और खूब सारे लोगों ने आलोचनाएं भी की और खूब सारे लोगों ने सराहा भी। राजनीति में और लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि आपके बयानों को लोग अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग पहलुओं से जांचते हैं, परखते हैं और तभी आपको लेकर उनकी राय भी बनती है, गढ़ी जाती है। इस इंटरव्यू से भी आप कुछ राय बनाइए, आपको जो भी अच्छा लगे हो, या इस बात में, उनके बात में अगर दम लगा हो, या आपको लगता हो कि यहाँ आप आलोचना कर सकते हैं और जो जायज़ हो, तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।